वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और ख़बर देंगे कि ईरान जंग से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा है। अमरीका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी ख़तरे में है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बड़े खलीजी ममालिक अमरीका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर कर रहे हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में ये ममालिक सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। सरमायाकारी में कमी आने से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। जापान, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी बरामदात आर्जी तौर पर मअतल कर चुके। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई मअतल हो गई और अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस 5 दिन बाद पहली परवाज़ की पाकिस्तान आमद। दुबई से निजी एयरलाइन की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। परवाज़ 28 फरवरी से दुबई में फंसे मुसाफिरों को लेकर रिलीफ के तौर पर पहुंची। परवाज़ में 300 से ज़ायद मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे। वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बायस फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 5 रोज़ के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई थी। ईरान, अमरीका, इसराइल के दरमियान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली परवाज़ें शदीद मुतासर। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 104 परवाज़ें मनसूख, ताहम कुछ परवाज़ें बहाली की तरफ गामजन। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा, बहरीन के लिए आज 21 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा के लिए 27 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से दोहा, अबू धाबी, बहरीन, शारजा, दुबई के लिए 29 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि 14 परवाज़ें रवाना होने के लिए तैयार हैं। पेशावर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, शारजा, जद्दा के लिए 12 परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि 4 शेड्यूल की गई। पाकिस्तान ने रास्त नोरा पोर्ट बंद होने के बाद बहरे अहमर में सऊदी पोर्ट से तेल लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ज़ायद तेल निकालने के लिए मुल्की रिफाइनरीज हिकमत अमली तैयार कर रही हैं। पेट्रोल बचत के लिए वर्क फ्राम होम पर भी गौर किया जा रहा है। इंडस्ट्री ज़राए ने बताया कि दीगर ज़राए से LNG बहुत महंगी है। महंगी LNG के बजाय बंद कुओं से पैदावार लेने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल खरीदारी सिंगापुर से करने पर भी गौर किया जा रहा है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान ईरान के 200 अहदाफ पर हमले करके बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ख़ीरे और 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा कर दिया। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कोपर ने ईरान पर हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। सेंटकॉम कमांडर ने कहा, पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत तबाह करने पर तवज्जो दी जाएगी। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर हमला कर दिया और इसराइल के खिलाफ हमले आखिर तक जारी रखने का ऐलान किया है। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा हैं। सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे डाली। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी बहरिया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को भी खत्म किया जा रहा है। हम हर घंटे ईरान के मिसाइल और ड्रोन सलाहियत कम कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब ना फजाइया बाकी है और ना फजाई दिफाई निज़ाम, जबकि उनके तमाम तैयारे भी तबाह हो चुके हैं। यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा अमेरिका और इसराइल को धमकी नहीं देगा। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने डील के लिए कॉल की, लेकिन हमने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। अमेरिकी सदर ने ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर्स और दुनिया भर में तैनात ईरानी सिफारतकारों से हुकूमत से अलहदगी का भी मुतालबा किया। कराची में अमेरिकी काउंसिल खाने पर हंगामा आराई का मामला। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया। CTD सिंध ने मुतालिक अफसरान तलब कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अमरीकी का मामला है सिंध की जानिब से
इंक्वायरी का बाकायदा आगाज किया है। CTD सिंध ने तमाम जो मुतल्लका अफसरान थे उनको तलब किया और सिंध हुकूमत की जानिब से CTD को तहकीकात का हुक्म दिया गया था और वहाँ से जो इस वाक़े से मुंसलिक तमाम मुतल्लका अफसरान थे उनको भी तलब किया गया। खुसूसी कमेटी में एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लारक, DIG CTD असफर मेहता समेत DIG स्पेशल ब्रांच SSP अदील चांडियो और SSP शब्बीर सट्टार, AIG ऑपरेशन कासिम अब्बासी भी शामिल हैं। अमेरिकन मामले की कमेटी जो है आपको वो तमाम अफसरों को तलब करके से बयानात से मालूमात हासिल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से मुस्तकिल तौर पर बचाने का मिशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजाम के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतल्लिका महकमों की जानिब से ब्रीफिंग दी। इजलास में सैलाबी तबाही की जड़ को ख़त्म करने के लिए 3 माह के अंदर तमाम तजावुज़ात ख़त्म करके फ्लड रूल्स को वागज़ार कराने का फैसला। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दरिया की गुजरगाहों में तामीरात की पाबंदी पर अमल दरामद यकीन बनाने का हुक्म देते हुए सदेबाब के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत की। दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। इजलास के दौरान पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। चिन्योट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल, जिसकी उसूली मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इन्फ्लेटेबल डैम टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। इजलास में कालाबाग और सदनाई के मकामात पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने, जबकि PTMA की रीस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, रीजनल डिजास्टर और वेयर हाउस कायम करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 को फ्लड ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात मुहैया करने की भी मंजूरी दी। कराची में 2 मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल अस्पताल कराची से 3 माह कबल अगवा होने वाला 4 माह का बच्चा बाजियाब। डिफेंस फेज 7 खयाबान जामी के करीब रिहायशी इमारत की छत से गिरकर 24 साल खातून मरियम जख्मी हो गई। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची और सर सैयद के इलाकों में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 5 मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू कराची सेक्टर 11 के करीब कार्रवाई में 3 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से असलाम, मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। जबकि सर सैयद पुलिस स्टेशन की हदूद में मुबैना मुकाबले के दौरान एक मुल्जिम जख्मी में गिरफ्तार किया, जबकि इसका साथी मौके से फरार हो गया। बल्दिया गुलशन मजदूर कालागे के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाबाग। रेस्क्यू जरा के मुताबिक जाबाग अफराद की शनाख्त अफसर अली वल्द बदर अली के नाम से हुई। लाश को ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर सिविल अस्पताल कराची से 3 माह कबल अगवा होने वाला 4 माह का बच्चा बाजियाब करा ले गया। पुलिस के मुताबिक टेक्निकल बुनियादों पर टारगेट कार्रवाई करते हुए गार्डन के इलाके ईसा टेरिस से मियां बीवी को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान की शनाख्त अली और खुरतुलैन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकबूल बच्चा अजान को बाहिफाजत बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले कर दिया गया। डिफेंस फेज 7 खयाबानी जामी के करीब रिहायशी इमारत की छत से गिरकर 24 साल खातून मरियम जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर वाक़या इक़दाम में खुदकुशी मालूम होता है। तमाम पुलिस का कहना है कि खातून के बयान के बाद ही वाक़े की असल सूरत वाज़ेह हो गई। कराची में रेंजर्स की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। शाहटाउन फेज 3 से अबड़ू गैंग से ताल्लुक रखने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 2 अदद मोबाइल फ़ोन नकदी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान अपने साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शाह लतीफ़ टाउन, शाह रज़ाक आबाद, जोगी मोड़, पेपरी, गुलशन हदीद, कैदाबाद, मुल्लिका इलाकों में असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन नकदी छीनने के मुतादिद वारदातों में मुलविस है। मुलजिम रिजवान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के साथ स्टील मिल से लोहा पीतल चोरी करने के मुलविस है। गिरफ्तार मुल्जिमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को बमा बरामद शुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जहांगीर रोड का एक ट्रैक चंद दिन में खोलने का ऐलान कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जहांगीर रोड पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची ने कहा कि उन्हें आवाम को दरपेश मुश्किलात और तकालीफ का मुकम्मल अंदाज़ा है, इसीलिए वो हर हफ्ते खुद तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने आते हैं ताकि काम की रफ्तार को तेज़ रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पूरा शहर उनकी जिम्मेदारी है और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं जो उनकी जमात की क़यादत और चेयरमैन से किए गए वादों के मुताबिक मुकम्मल किए जा रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आने वाले दिनों में शहर भर में बड़े पैमाने पर तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे और अब हर काम शफाफियत और अवामी जवाबदेही के साथ मुकम्मल किया जाएगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। नामजद किए जाने वाले खिलाड़ियों में पाकिस्तान के साबज़दा फरहान भी शामिल। साबज़दा फरहान ने 6 इनिंग्स में 383 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। साबज़दा फरहान ने श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ सेंचुरियां स्कोर की। वो एक T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैटर हैं। ICC की जानिब से इंडिया के संजू सैमसन भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वालों में शामिल। इसके अलावा इंग्लैंड के विल जैकस, जनूबी अफ्रीका के लुंगी नगेती और एडन मार्करम भी नामजदगियों में शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के राचन रविंद्रा, टिम सैफरट और अमेरिका के शार्ले फिन को भी बेहतरीन खिलाड़ियों में नामजद किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनके।